जनरल सिवाच, इस वक्त जो पाकिस्तान में हो रहा है वो क्या है? घर में नहीं दाने, पाकिस्तान चला भुनाने, यही हालात हैं। बिल्कुल। देखो रूबिका, सच्चाई तो ये है कि जब पाकिस्तान बना था तो वहां पर 23% हिंदू, सिख, क्रिश्चियन और पारसी थे। आज वो घट के 2% के करीब रह गए। तो वो गए कहाँ? या तो उनको मार दिया गया, या वहां से भाग गए, या वो कन्वर्ट हो गए। और जो अहमदिया थे भारत के अंदर, जो कि सबसे फोर फ्रंट थे कि उनको पाकिस्तान चाहिए, वो पाकिस्तान तो पहुंच गए, मगर कुछ एक सालों में उनको नॉन मुस्लिम बना दिया। और शिया जो है उसको आप बिल्कुल सेकंड क्लास सिटीजन मानते हैं। सच्चाई यह है, पाकिस्तान के अंदर जो माइनॉरिटीज की हालात बहुत खराब है, ये कोई सच बात है। और अब जो एक्शन हो रहा है, क्योंकि अब जब चर्चिस को बर्बाद किया जा रहा है तो अमेरिका का बहुत प्रेशर है। और जो इनका सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन, उसने इनको वार्निंग दी है, तो तब ये कुछ एक्शन लेने लगे हैं। सच्चाई ये है कि ननकाना साहिब का जो ग्रंथी था उसकी लड़की भी उठा लगे थे। ये बच्चियों को उठा के उसकी शादी करा देते हैं और फिर कहते हैं, और जब कोर्ट में ले जाते हैं तो कहते हैं कि कोर्ट में बोल दिया, उसने अपनी मर्जी से भागा है। 12 साल 13 साल की बच्चियों को ये कन्वर्ट करा देते हैं। तो सच्चाई यह है कि वो 23% से 2% कैसे रह गए। भारत के अंदर जो मुसलमान थे 15% थे जब देश आजाद हुआ, आज वो 18% है। सच्चाई यह है कि पाकिस्तान को झांक के देखना चाहिए। माइनॉरिटीज की हालात बहुत खराब है। अगर वो ऐसे ट्रीट करते रहेंगे तो अगले 10 साल में उनके अंदर कोई माइनॉरिटी नहीं रह जाएगी। सभी तो वो तो चाहते ही नहीं है। क्रिश्चियन और चाहते कहाँ हैं? बैरिस्टर वकास, आप मुझे शरीफ इंसान लग रहे हैं, हो सकता है आप चाहते हो, पर मेजॉरिटी कहाँ चाहती है? वहां जो इन अतिवादियों का, ये जो एक्सट्रीमिस्ट है जिनका राज चलता है, वो कहाँ चाहते हैं? वो तो चाहते हैं कि सबके सब मुसलमान बन जाएं। और वहां इमरान खान जाकर यूएन में बड़ी बड़ी बातें करते हैं, इस्लामोफोबिया। और ये कौन सा फोबिया है? देखिए, मैंने आपको पहले इन चीज़ों का हवाला कैटेगोरिकली दे दिया। अगर तो हमने इन लोगों के खिलाफ जो है वो क्रिमिनल एक्शन ना लिया हो, इनके खिलाफ केसेस इंदराज ना किए, और जो इसने अभी एक आपके पैनलिस्ट बात कर रही थी कि पाकिस्तान में जो है वो वक्त एक्शन लेती है, उसके बाद सजाएं नहीं होती। प्रिंथा नाथ का जो एक श्रीलंकन शहरी था जिसको जलाया गया था, 73 लोगों को उसमें कैपिटल पनिशमेंट दी गई है और सजाए मौत भी सुनाई गई है। और उन लोगों में से कुछ लोगों की सजाए मौत जो है कंफर्मेशन के लिए हाईकोर्ट में भेज दी गई है। आप ये कैसे कह सकते हैं कि जो लोग गलत करते हैं हम उनकी पुष्ट बनाई के लिए खड़े हैं? जिन लोगों ने ये साने के अंदर गलत किया हम उसको कंडेम करते हैं, हम उसकी मजम्मत करते हैं और कानूनी तौर पर, आईनी तौर पर उनकी मरम्मत करना चाहते हैं। उन लोगों में से कुछ लोगों को गिरफ्तार कर भी लिया गया, दे आर बिहाइंड दी बार। और उन लोगों के खिलाफ क्रिमिनल केसेस रजिस्टर हो चुके, कोर्ट्स के अंदर उनको सजाएं भी दी जाएगी, जो कि हमारे कानून के अंदर करार वाकया है। जहां तक आपने 12 पाकिस्तान को लेबल किया कि पाकिस्तान में क्रिश्चियनिटी कितने वाकया, आप अपने 2022 से 23 की रिपोर्ट को उठा के लेके 400 से ज्यादा वाकये तो हिंदुस्तान की 23 स्टेट्स के अंदर हो चुके हैं। 12 एक वाकये को, अगर हम मणिपुर के एक वाकये को सामने रख के हिंदुस्तान को जो रेपिस्ट करार दिए थे, तो मेरे ख्याल में ये चीज जो है वो जुल्म होगा आप लोगों के साथ। इसी तरह एक वाकये को पाकिस्तान के साथ अगर हम लेबल कर मणिपुर को तो कंपेयर करने की कोशिश मत कीजिए। यू डू नॉट अंडरस्टैंड। पाकिस्तान के अंदर लोगों के जज्बात की तमीम की जाती है, तो ये भी गलत होगा। पाकिस्तान में बैठकर मणिपुर की सिचुएशन को आप नहीं समझ सकते हैं। तो जब आपकी तरफ आती है बात तो मत छेड़े। सुशांत शरीफ, ये इसे कहते हैं डिनायल मोड, इसे कहते हैं फॉरेन डिफेंसिव टैक्टिक्स का इस्तेमाल करना शुरू कर लीजिए। मैं बताती हूँ ना आपको, अभी आपको सुशांत शरीफ समझाएंगे, अभी समझाएंगे। सर रुकिए, हौसला रखिए, रुकिए। पहले मेरी बात तो आप मुकम्मल कर रहे थे, आपने मुझे बीच में टोक दिया। देखिए मेरी बात, मुझे लास्ट एक बात करने दीजिए। देखिए हमने एक वाकये की बेस पे इरशाद साहब रुक जाइए भाई। लेबल नहीं। बैरिस्टर साहब, मैंने सुना ना आपकी बात, आपकी गलतफहमी तो दूर कर लूं। पहले आपने कहा कि हम मजम्मत करते हैं, हमारा आइन बड़ा स्ट्रांग है। आपके वाकये मैं बता देता हूं, फिर मणिपुर का आपने जिक्र किया, आप जवाब भी तो ले लीजिए। सुशांत सरीन। रूबिका, एक वाक्य की बात जो कर रहे हैं बैरिस्टर साहब, वो बिल्कुल बात ठीक है। एक वाक्य से आप सारा एक वो नहीं बना सकते, क्योंकि अगर एक वाक्य की बात हो तो मैं एक और इनको अभी बता देता हूँ जो कल इन्होंने किया खैरपुर में। इनके जो पीर साहब, बहुत बड़े धर्म गुरु हैं वहां पर, बहुत बड़े सूफी, हमारे यहाँ पर तो सूफियों को पता नहीं क्या माना जाता है, 10 साल की लड़की के साथ बलात्कार कर रहे थे और उसको कत्ल कर दिया गया था। उसी में उसकी मौत हो गई है। किसी को
किसी के सर पर जो नहीं रेंग थी वहां पर, इनके नाम मीडिया में, हमारे यहाँ पर मणिपुर में जो कुछ हुआ वो हुआ, उस पर भी मैं आ जाता हूँ एक सेकंड में। लेकिन उस पर कितना विवाद हुआ, आपके पार्लियामेंट में कितना उस पर शोर मचा, आपकी जनमानस में उस पर कितना शोर मचा, आपकी सरकार के ऊपर कितना दबाव डाला गया। मैं देखना चाहता हूं कि यहाँ पर कितना दबाव डाला जाता है, पहली बात। दूसरी बात, और मैं पाकिस्तानियों से भारत इसलिए नहीं डिस्कस करना चाहता क्योंकि इनकी इंफॉर्मेशन इतनी खराब होती है। इनको ये पता होना चाहिए कि मणिपुर में वायलेंस शुरू कैसे हुआ और किसने शुरू किया। वो एक अकलियती कम्युनिटी थी, क्रिश्चियन कुकी जो थे, उन्होंने वो सारा वायलेंस शुरू किया था और उसके बाद वो आग भड़क गई थी। लेकिन मैं एक और बड़े बुनियादी मुद्दे पे आना चाहता हूं, जो ये अभी इतनी हमारे को फलसफा बताया गया ना संविधान का, पाकिस्तान का और वह सारा कुछ, मुझे कोई ये समझाए कि पाकिस्तान में अगर सब लोग एक सामान्य हैं संविधान के तहत, तो किसी को आप नॉन मुस्लिम क्यों डिक्लेयर करते हैं? उससे क्या फर्क पड़ता है अगर वो नॉन मुस्लिम हो जाता है? अगर फर्क पड़ता है तभी आप डिक्लेयर करते हैं ना अहमदियों को, तभी आप उनकी जाके उनकी जो इबादत गाहें हैं आप उनको गिराते हो, उनकी मस्जिदों को गिराते हो, उनकी मस्जिदों के ऊपर आप हमला करते हो, उनके लोगों को आप मारते हो, उनको दिन दिहाड़े आप कत्ल करते हो। वो दुकान खोलते हैं तो आप लोग बॉयकॉट अनाउंस करते हो कि ये अहमदी का सामान है इसलिए खरीदना नहीं है। वो अगर मुसलमान होता तो आप ये करते? वो गैर मुस्लिम, आप जब किसी को, हमारे यहां पर रूबिका आपको याद होना चाहिए, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी तो कुछ जो मुस्लिम कट्टरपंथी संगठन है भारत के अंदर, उन्होंने ये एक डिमांड रखी थी कि अहमदियों को भारत में नॉन मुस्लिम डिक्लेयर किया जाए। भारत सरकार ने पोजीशन ये ली थी कि किसी का क्या मजहब है इससे सरकार का कोई सरोकार नहीं है। आप उनको नहीं मानते, ये आपकी प्रॉब्लम है। भारत सरकार किसी को मुस्लिम, गैर मुस्लिम, हिंदू, ईसाई कुछ डिक्लेयर नहीं करेगी। जो आदमी जो है वो वही रहेगा। इनकी यहाँ पर आप क्यों गैर मुस्लिम? कितना बड़ा झूठ बोल रहे हैं आप। ऑब्वियसली जैसे ही वो गैर मुस्लिम हो जाता है उसके बहुत सारे हुकूक जो हैं वो खत्म हो जाते हैं, इसीलिए आप गैर मुस्लिम डिक्लेयर करते हैं। हमें बोलने नहीं देंगे, मालूम है कि जब हम बोलेंगे आपकी चीखें निकलेंगी। यार देखिए तारीख का इतना बड़ा झूठ आपको बोलना और मेरा सुनना, मुझे कान बंद कर लेने चाहिए जब इतना बड़ा झूठ आप बोल रहे हैं। आप मुझे ये बताइए 30 करोड़ दलित जो हैं उनके साथ क्या सलूक कर रहे हैं आप? मुझे बताइए। दलित, मैं बताता हूँ क्या सलूक कर रहे हैं, मैं बताता हूँ क्या, मैं बताता हूँ ना, सुनना चाहता है तो सुनना। मुसलमानों को किस तरह मार रहे हैं आप? आपको शर्म नहीं आती झूठ बोलते हुए अपने नेशनल चैनल पे बैठ करके? आप इतनी बड़ी तकरीर कर रहे हैं, पाकिस्तान की बात करते हैं, आप कहते रहते हैं आपको शर्म आनी चाहिए। हाँ, मैं बताता हूँ तेरे को क्या करते हैं, मैं बताता हूँ। बोल रहे हैं, शर्म नहीं आती इनको, ये नहीं, इतनी शर्म नहीं है रूबिका, इनकी टेलीविजन पर और इनके जनमानस पर इस तरह की भाषा का इस्तेमाल होता है दलितों के खिलाफ, गिरफ्तार किया, सजाएं मिलेंगी तबके के खिलाफ। अगर भारत में इरशाद साहब, इरशाद साहब, इरशाद साहब, इरशाद साहब, इरशाद साहब, सुशांत एक सेकंड, इरशाद साहब, रुकिए, मैं आपको पूरा मौका दूंगी।